ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 28/2/2003 का चला हुआ है और आज चल रहा है 15/12/24। 15/12/24 को चल रहा है। आज हेडलाइन है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम खुद संपन्न बन रहे हैं। तो प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगा दो कि मुझे कर्मातीत बनना है। कर्म करते हुए भी कर्म से डिटैच, उसका प्रभाव हमारे तन मन पर ना पड़े। तो आज शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये 28/2/2003 में जो चला है, ये शिवरात्रि का दिन था। तो आज बाबा और अपने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है ना। क्यों वंडरफुल है? जो बाप और बच्चों को, बच्चे बाप को पद्मा गुना बार मुबारक दे रहे, मतलब बच्चों का भी जन्मदिन है तो शिव बाबा का भी जन्मदिन है, दोनों एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं जन्मदिन का। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं, वाह हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गाते जा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से देखो अब तक भक्त लोग भी मनाते आए हैं। भक्त लोग भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो भक्त भी भावना से कम नहीं है, ऐसा नहीं है भक्तों की भावना कम है, नहीं, उन लोगों की भी भावना बहुत है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। क्लियर कर रहा है बाबा कि वो भी भावना कम नहीं रखते। कितना कम, कितना ज़्यादा रहता, नहीं उपवास करना है तो करना है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, शिवरात्रि करना है, दिन भर धूप में चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उपवास नहीं तोड़ते हैं, एकदम अखंड रखते हैं। इस समय पूजा करना है, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोला, भक्त हैं, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक ही बार अवतरण का महत्व मनाते हो। अवतरण का महत्व मनाते हैं, मतलब बाबा कैसे अवतरित हुआ और उसके बाद हम लोग भी उनके अनुसार बनते हैं, तो यही मनाना हुआ। तो हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रहते हैं और व्रत लेते भी हैं। हम लोग व्रत भी रखते हैं और व्रत लेते भी हैं। क्या व्रत लेते हैं और क्या रखते हैं? तो अब आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व उनके यादगार के महत्व में बहुत अंतर है। वो लोग भी व्रत लेते, जैसे कुछ दिन पहले ही बोलते ना, शिवरात्रि आ रहा, व्रत करना है, व्रत करना, तो दृढ़ संकल्प लेते, उसके बाद व्रत लेते हैं। हम लोग भी व्रत लेते, लेकिन हम लोग दोनों में, भक्त और बच्चों में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष लेते हैं एक दिन के लिए, हर वर्ष एक दिन के लिए लेते हैं, और हम लोग हर कल्प एक संगम युग के लिए पूरी तरह से लेते हैं, पूरा संगम युग। आप सभी ने भी जन्म लेते के साथ एक बार पवित्रता का व्रत लिया ना, लिया है कि नहीं? पवित्रता का व्रत, आज पवित्रता पर भी बाबा बता रहा है क्या है पवित्रता। ले लिया है, एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने ले लिया पवित्रता का व्रत, सभी ने ले लिया। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है ये पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। क्लियर कर रहा ना बाबा? संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है पांडव, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडवों से भी बाबा पूछ रहे, क्योंकि पांडव भी तो हिलते हैं ना, पवित्रता में गुस्सा कर देते हैं, लोभ लालच में आ जाते हैं। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य में है तो ठीक है। क्या है पवित्रता? केवल ब्रह्मचर्य की संपूर्ण पवित्रता? संपूर्ण ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, जड़ है, मेन जो शारीरिक पवित्रता वो फाउंडेशन है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी पवित्रता चाहिए, और 4 चाहिए। 4 का भी व्रत लिया है या सिर्फ एक का व्रत ले लिया हो गया? चारों का लेना है ना। तो अच्छा, जैसे जैसे मुरली पढ़ा जाए तो चेक करते चले जाएंगे कि है कि नहीं, चेक करो। क्रोध करने की छुट्टी है ना, सबको छुट्टी है ना, क्रोध करने के लिए तो छुट्टी बाबा दिया है। बाबा पूछ रहा है, नहीं छुट्टी है? नहीं छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना,
पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है ना कहीं कहीं। बाबा घुमा फिरा के उगलवा रहा है कि हम क्रोध करते हैं कि नहीं। बोलो, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता, पांडवों को तो होता है, करना तो पड़ता है। बच्चे बोल रहे हैं, पांडव भाई लोग बोल रहे हैं कि क्रोध तो करना पड़ता है। कैसे? देखिए, कल भी बाबा बोला ना कि माताओं के ऊपर कलश रखते हैं, माता ही मेजोरिटी है। अभी देखिए कि अगर बाहर का काम पुरुष लोग करते हैं तो तुरंत भर में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत काम है, बहुत काम है। आज देखिए कितनी माताएं जॉब कर रही हैं, घर का भी काम तो उनको छुट्टी नहीं मिलता है। घर के काम के लिए छुट्टी मिल जाएगा? अगर जॉब करने, घर में भी बनाओ, टाइम पर बना के जाओ और आओ तो बनाओ, तो क्या है ये। फिर जो सिलाई बुनाई करती है वो भी तो करती है सारा काम, लेकिन क्या गुस्सा करने का छुट्टी है? नहीं करती हैं, फिर भी धैर्य से करती है। आप भाई लोग को देखिए, थोड़ा सा काम करेंगे तो लगेगा कितना पहाड़ उठा लिए। और इसी कारण से बाबा क्या किया, माताओं के ऊपर कलश रखा, क्योंकि सहन शक्ति माताओं के ऊपर है, माताओं के अंदर ज़्यादा रहता है। कोई भी काम धैर्यता से करने का शक्ति है। आज के डेट में भाई लोग क्या बोलते हैं ना कि माताएं कमज़ोर हैं, उनको पीछे रख देते हैं कि वो नहीं कर सकती हैं ये काम, हम ही कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल है कि भगवान कह रहा है कि माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। तो करना तो, भाई लोग से पूछ रहे बाबा, करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति मार वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं है, मोह नहीं, लेकिन पौत्रों धौत्रों से भी बहुत। अब माताओं पर भी बाबा आ गया कि अपना बेटा बेटी से तो मोह निकल गया, बंधन खत्म हो गया, लेकिन पौत्रा धौत्रा थोड़ा सा रोएगा ना बच्चा, अगर पोता पोती है रोएगा ना, हाय रे हाय मेरा बच्चा रो रहा है, रो रहा है, देखती नहीं है, ऐसी ऐसी कितना तरह का बात बोल देती है बहुओं को। तो ये बाबा कह रहा है, क्लियर कर रहा है कि आप बड़े बंधनों से निकल गए, अपने बच्चों से निकल गए, पोतरे धोतरे में फंस गए, मेरा पोता पोती है, कैसे ऐसे रहेगा, कैसे क्या, यही बंधन है। तो आप तो बंधन में अभी भी फंसे हुए, यहाँ से बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, केवल कहने मात्र हैं। तो छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यारे लगते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे तो बहुत प्यारे लगते हैं ना, देखने से ही कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं, फंस जाते हैं बच्चे। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के भूत जो हैं महारूप से, उनसे तो प्यार कम हो गया ना, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, सबसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। भाइयों को क्रोध से प्यार है, काम विकार छोड़ दिए तो, और माताओं को पोते पोतियों से प्यार है। बच्चों से निकल गया है, नहीं हमको कोई मोह नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा भी कष्ट होगा ना पोते पोतियों को, तो लगेगा सर में चढ़ गया नशा कि नहीं मेरा पोता पोती है। तो है प्यार, कबूल करो, है प्यार, है प्यार। तो कभी कभी भी प्यार हो जाता है, माताओं से पूछ रहे हैं, हो जाता है प्यार, डिस्टर्ब होना है प्यार। यहाँ ये केवल ऑफलाइन आप ही को नहीं बोला जा रहा है, ऑनलाइन में भी माताएं जुड़ी है ना, पोते पोतियां अगर थोड़ा सा रोती है ना तो बहुत रुला रही है, ऐसे कर रही है, वो अरे वो आत्मा है, उसका पाठ है अपना, उसके बंधन में हम लोगों को नहीं फंसना है। डबल फॉरनर्स, क्रोध तो नहीं आता है ना। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बात करते हैं, सुनाए क्या? बाबा पूछता है, सुना दे क्या चतुराई की बात कहते हैं, सुनाए? पूछ कर सुना रहा है बाबा, अपने मन से नहीं सुना रहा, सो सोच लीजिए। अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ जाएगा, अगर सुना देंगे तो आज छोड़ना पड़ जाएगा। तैयार है सभी छोड़ने के लिए? तैयार है, छोड़ेंगे? बाबा बार बार क्लियर कर रहा है, या सिर्फ फाइल के कागज जमा कर देंगे, हाँ बाबा हम छोड़ देंगे, उसके बाद पकड़े हुए हैं बात को। जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत पड़े हुए हैं, बहुत बार प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं ना, तो बाबा के पास सारी प्रतिज्ञाओं का फाइल जमा हुआ है। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं कि आज फिर से प्रतिज्ञा का फाइल ऐड कर देंगे, हाँ बाबा हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर पकड़े हुए हैं। तो फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, क्या करेंगे? फाइनल में डालेंगे कि फाइल में डालेंगे?
फाइनल करेंगे। क्या करेंगे बोलो? अच्छा, टीचर्स क्या करेंगी? फाइनल करेंगी। कोई बंधन तो नहीं रहेगा ना, कोई तरह का मोह माया तो नहीं रहेगा किसी में। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाएं कि कोई भी बंधन फाइनल करेंगे, हाथ उठाएं सभी। तो ऐसे क्या बात है प्रतिमा माता जी, आप हाथ नहीं उठा रहे क्यों? अभी भी बेटा का बात वही है। बात वही नहीं, बाबा का फोटो खिंचा रहा है। हाँ, ऐसे ही वायदा नहीं करना। देखिए ये मुरली पड़ी हुई है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रही है कि फाइल में जाएगा कि फाइनल में जाएगा, है ना। तो ऐसे ही वायदा नहीं कर लेना है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रही है। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। फिर कौन सा रूप धारण करेगा? धर्मराज का रूप धारण करेगा, ठीक है ना। बाबा का ये जो बोल रहा है कि हम रूप धारण करेंगे, तो आपको मंजूर है ना? मतलब माया का परिस्थिति आएगा। अगर आप नहीं निकले हैं तो माया का परिस्थिति आएगा। तो डबल फॉरनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। अब हाथ उठाए। छोटा हाथ उठा रही है। अंदर में अटकाव झुकाव है कि हम पूरा फाइनल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो टीवी में निकालो इन सब का फोटो। बाबा भी हंसी मजाक भी करता। देखिए हंसी मजाक में ही अगर हम हाथ उठा देते हैं, जैसे कि बोला गया था ना, कौन दादी थी तो मम्मा बोली कि आपको शर्ट सिलना आता है? तो बोली हाँ। कोट सिलना है? बोली नहीं मम्मा हमको नहीं आता है। तो बोली शर्ट सिलना आता है तो कोट सिलना क्या बड़ी बात है। तो हमें भी हर काम के लिए हाथ जी सीखेंगे कैसे? बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कोई काम सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो इसीलिए हमें हाथ जी करना है। तो ये भी फाइनल करने का हाथ जी करना। हाँ बाबा क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, 100% नहीं होगा, 80% होगा, करेंगे तो बाबा भी तो देखेगा ना मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है। तो छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं उठाओ। देखिए बाबा क्लियर कर दे रहा, आप छोटा हाथ उठा रहे हैं ना, ये त्रेता युगी का पहचान है। तो लंबा हाथ उठा के दिखाइए। तो अब सभी लंबा हाथ, हाँ बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, आबर बड़ा हाथ उठा है। सुना बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। अब सुना बाबा ने। बाप दादा मुस्कुराते रहते। बाप कहते क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया बाबा, लेकिन क्रोध कराया गया। ऐसा थोड़ी है क्रोध कराया जाएगा तब क्रोध आएगा। क्रोध है अपने अंदर, इसलिए क्रोध आ रहा है। इसीलिए क्रोध आ रहा है क्योंकि क्रोध है। चाय के प्याली में चाय है, कोई टक्कर मारा चाय गिर गया। अगर खाली कप पकड़े रहेंगे तो चाय गिरेगा क्या? नहीं। तो चेहरा चलन बन जाता है कि गुस्सा आया है या नहीं। तो किया नहीं, मुझे कराया जाता है बाबा, गुस्सा आ ही जाता है। अभी बाप क्या कह रहे हैं, फिर क्या कहती हैं? अगर आप भी होते ना बाबा, आपको भी गुस्सा आ जाता। ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं। निराकार बाबा को बोलते हैं कि बाबा अगर आपको क्या पता, आप तो निराकार हो, अगर आप सामने रहते ना तो आपको भी गुस्सा आ जाता। ऐसा सिचुएशन ही बन जाता है ना कि क्या बोले। ऐसे ऐसे करके बच्चे बोल रहे हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते निराकार से साकार तन लेकर तो देखो, तब पता पड़ेगा कि गुस्सा आता है कि नहीं। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाबा नहीं जान रहा कि क्या सिचुएशन बाप से छुपा हुआ थोड़ी है। छुपा हुआ नहीं है। अभी देखिए माँ अपना अनुभव एक बहन बता रही थी कि बैंक में ना, और मतलब उनसे जो बड़े पोस्ट वाले थे साहब थे, वो भी कुछ कुछ सुना देते थे, उनके साथ स्टाफ लोग भी कितना कुछ सुना देते थे। घर में युगल से परिस्थिति आता था सो अलग, बच्चों से आता था घर का काम करो, फिर भी अभी बोल रही हैं अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बॉस भी कुछ सुना देते हैं तो हंस जाते हैं, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। काम का लोड ऐसा नहीं है कि कम है माताओं के ऊपर, बाहर का भी कर रही हैं। देखिए जो सुबह जाती है शाम को आती हैं। आज यहाँ भी जुड़ी हुई हैं कितनी माताएं जॉब वाली है, लगता 400-500 होंगी ही, और भी घर का काम, लेकिन गुस्सा नहीं है, बॉडी बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो फिर भाई लोग जो करते हैं गुस्सा, ये उनका एक अहंकार होता है कि हम भाई हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, ये अहंकार है। तो इसीलिए तो आज के डेट में ना नारियों को भी आगे किया जा रहा है कि हर काम वो कर सकते। देखो करके दिखाओ,
कि हम कर सकते हैं। बाप को फिर रहम दिल बनना ही पड़ता है। क्या करेगा बाबा, अब बच्चे बोल रहे नहीं, करना ही पड़ता है गुस्सा, तो फिर बाप रहम दिल बन जाता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हो। बाबा ये भी बोल दे रहा है कि जब भी कुछ बोलते हैं करने के लिए ना, तो जवाब बड़ा अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं होगा बाबा, वैसे नहीं होगा बाबा, जवाब अच्छा दे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा से बड़ा श्रृंगार है। पवित्रता केवल बाहरी नहीं, ब्रह्मचर्य केवल पवित्रता नहीं, अंदर बाहर हर चीज एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए, कोई खराबी नहीं होना चाहिए अंदर बाहर। मतलब हमारा चेहरा चलन ना सबको एकदम अच्छा रहे, आगे बढ़ाने का रहे। अपने केवल हम तैयार हो रहे हैं बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन सारे बच्चे तैयार नहीं होंगे तो फंस जाएंगे ना समय पर, तो फिर कैसा बच्चा तैयार किए। तो इसीलिए आपके चित्रों का देखो कितना श्रृंगार करते हैं। जो श्रृंगार अभी हम लोग पवित्रता का कर रहे हैं, उसी के श्रृंगार के रूप में आज देवी देवताओं का जो मूर्ति बनता है तो उसको श्रृंगारित करते हैं। तो यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। 16 श्रृंगार 16 कला में संपन्न बनते हैं और ऐसे 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता, कम बेसी नहीं, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, पवित्र संपूर्ण पवित्रता। आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। अंदर बाहर एकदम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, बस आगे बढ़ाना है, बढ़ना है, यही लक्ष्य हमारा हो। रॉयल्टी भी हो, पर्सनालिटी भी हो, रॉयल्टी भी हो, हमारा काम करने का ढंग सब कुछ एकदम रॉयल हो। एकदम देखिएगा कि एकदम शांत होकर कैसे सारा काम होते जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और कोई है ना कि गुस्सा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, इस तरह से काम हो रहा है नहीं, हर काम बाबा कराने वाला। कल भी बाबा बोला ना, करन करावन हार बाबा है। तो हम फंस क्यों जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं, बाबा करवा रहा है, बाबा को सौंप दे। जैसे कि बाबा बोला ना पलंग ऐसे लगाओ, वो बहन क्या बोली, नहीं पलंग ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा तो ठीक रहेगा। हालांकि फिर बहन जो बोली वही सही था। तो इसमें क्या होता, अहंकार आ जाता। तो तुरंत बाबा मम्मा तुरंत उसको ठीक करने के लिए बोली कि तुम्हारे पास तो दिमाग बहुत है। तो चुप हो गए, बोली कि क्या बात है मम्मा, बोले कि बाबा जब बोल रहा ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा दो, बाबा जब लगेगा कि ऐसे नहीं लगेगा तो फिर बाबा ठीक करेगा। हमें अपना दिमाग नहीं, एक अहंकार आ जाता है, मेरे पास बहुत दिमाग है, हम अच्छा राय देते हैं लेकिन मेरा राय माना नहीं जाता है। हाँ, तो ये भी एक अहंकार का रूप हो गया। तो रॉयल्टी भी हो, पर्सनालिटी भी हो, हम राय दे बालक बनकर, मालिक बनकर स्वीकार भी करें, लेकिन अंदर में संकल्प चल जाता है, मेरा तो राय माना ही नहीं जाता है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, काश हम भी रहते निमित्त तो मेरा भी राय माना जाता। ये सब क्या है, अहंकार का रूप ले लेता है। तो इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन की पवित्रता का व्रत रखते हैं, एक दिन का दृढ़ संकल्प लेते हैं, वह आपकी कॉपी करते हैं। जैसे हम लोग दृढ़ संकल्प लेते, बाबा हमको अंदर बाहर एकदम स्वच्छ पवित्र रहना है, तो उसी के लिए एक दिन का वो संकल्प लेते हैं। दूसरा व्रत, पहला व्रत क्या लिए कि दिन भर का व्रत लिए कि हमको शिवरात्रि करना है, ठीक है। तो हम लोग लिए संपूर्ण पवित्रता का व्रत, संपूर्ण पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य नहीं। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का, वो लोग एक दिन नहीं कुछ खाते हैं और हम लोग पवित्र भोजन करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, इसका पवित्रता का लेते हैं। खाने पीने का व्रत भी है, आवश्यक होता है। क्यों, आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का तो व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सभी भरते हो तो फॉर्म में क्या भराते हैं, खान पान शुद्ध है लिखा रहता है, खाना पीना शुद्ध है भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है सबका कि कहीं जाते। अभी देखिए एक भाई हैं तो गए शादी में, क्या करे बहन जी, सो शादी ब्याह में जाते हैं तो खा ही लेना पड़ता है, फिर जाएंगे ना घर तो ठीक कर लेंगे। अच्छा ये पवित्रता का व्रत हुआ, ये तो नहीं हुआ। तो खाने पीने का व्रत पक्का है, इसलिए बाबा पूछ रहे पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता, मतलब कहीं गए तो थोड़ा बहुत खा लिए, ऐसा है क्या। तो डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना, बाबा अच्छे से पूछ रहा है। डबल विदेशियों का तो डबल क्योंकि उनको आने जाने में भी टाइम लगता है ना, उनको तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग पक्के रहते हैं। तो डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो कहते हो अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या,
कहीं चले गए, नहीं कुछ मिल रहा, थोड़ा सा खा ही लेते हैं, क्या हो जाएगा इसे, नहीं, थोड़ा ढीला कर देते हैं, नहीं, ये ढीला करना नहीं है। खाने पीने का व्रत पक्का करो। इसीलिए भक्त लोग भी देखो खाने पीने का व्रत लेते हैं ना, दिन भर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, देखो उन लोग भी भूखे प्यासे रह जाते हैं। तो दूसरा व्रत क्या हुआ, कहीं भी चले जाएं, खान पान हमारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरा व्रत जागरण का, सुबह में जागते हैं तो सोते हैं ना, नींद आता है ना, अच्छा रजाई के अंदर थोड़ा अमृत वेला कर लेते हैं, और रजाई में कब नींद आ जाता है पता भी नहीं पड़ता, मोबाइल चल रहा है, कमेंट्री चल रहा है ना, रात को जागते हैं, जागरण करते, कितना भजन कीर्तन उन लोग करते हैं। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत तो लेते हो, बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती, अज्ञान की नींद बोलते हैं ना कि मम्मा बाबा का ना जब सोते थे ना तो उनका सोना भी योग निद्रा में गिनती होता था, इतना वो जागृत अवस्था में रहते थे। तो भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप इतने पक्के हो तभी तो कॉपी करते हैं, तो ये चेक करना हम इतने पक्के हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद तो नहीं आए, कभी भी ऐसा नींद नहीं आना चाहिए। या थोड़ा बहुत झुटका आवे तो कोई बात नहीं, झुटकाना चाहिए क्या, नींद का झुटका ले लेते हैं, हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो कि नहीं, अच्छा झुटका खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सब चीज़ स्वीकार कर रही है बाबा के सामने। ऐसे अमृत बेले भी कभी झूठ के खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग इतनी कॉपी करते हैं, अगर हम ही झुटका खाएंगे तो कैसा लगेगा, माँ बाप ही गलत करे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। हम लोग भी जैसे व्रत किए हुए हैं तो बोलते थे क्या हो जाएगा, एक दिन भूखे रह जाएंगे तो बाबा के लिए रह जाएंगे, पक्का करते थे। तो हम लोग भी अभी बाबा के बच्चे बने, हम लोग जो भी संकल्प कर रहे हैं पक्के एकदम, जो बाबा दिया है क्लास इतना बजे करने का तो नियमित रूप से क्लास चल रहा है, कोई आए या ना आए, कोई जुड़े या ना जुड़े, बारिश हो ठंडा पड़े गर्मी पड़े लेकिन छूटता है, ये भी एक व्रत है ना। तो हर चीज का एक दृढ़ता का व्रत होना चाहिए तो आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी रखते हैं, लेकिन आप क्या करोगे आज। अच्छा, शिवरात्रि के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो खाते पीते हैं। पिकनिक करोगे, पिकनिक करेंगे, बाबा पूछ रहा है कि शिवरात्रि में पिकनिक करना है। यह व्रत रखेंगे कि आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे, क्या करना है, पिकनिक करेंगे कि व्रत रखेंगे, पिकनिक करेंगे ना। तो पिकनिक करेंगे क्योंकि आपके जन्म से ही व्रत ले लिया आपने, तो जन्म से ही व्रत ले लिया है, शुद्ध और सात्विक भोजन करने का, संपूर्ण पवित्र बनने का, रात को जागरण करने का, सारा तो व्रत ले लिए हैं, इसीलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों से क्या कहते हैं जानते हो ना, क्या कहते हैं बाबा, जानते तो हो, संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुनकर खुश हो जाते हैं बाप दादा मतलब संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, ये करेंगे बाबा वो करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है, टूट जाता है, बाद में टूट जाता है। संकल्प कमजोर क्यों हो जाता है, क्यों कमजोर हो जाता है, क्योंकि दृढ़ता नहीं है, करने की दृढ़ता नहीं है। पहले जब घर में बोला जाता था ना कि यहाँ घूमने चलना, तो मन में आता था कि मेरा व्रत ना टूट जाए, इसलिए कोई ना कोई कारण से बहाना दे देते थे कि नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि नहीं बाबा अच्छा है, कहीं जाएंगे तो और अच्छा है, 1-2 दिन का व्रत हो जाएगा, एकदम नहीं खाने का। और ऐसा तो नहीं एकदम नहीं खाएंगे, कुछ तो बना कर भी ले जाते हैं, साथ में ले जाते हैं, तो अब कोई डर भय नहीं रहता है। अब बोलते हैं ठीक है आपको जहाँ जाने का मन है, हाँ जी मेरे तरफ से हम हाँ जी करेंगे। और जाने का मकसद केवल अपने अंदर को चेक करना है कि हम 1 दिन 2 दिन चाहे 10 दिन हम रहते हैं कि नहीं, किसी पे डिपेंड होकर भी हम नहीं जाएंगे कि हाँ वो वहाँ कुछ बनाने को मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं, एकदम किसी के ऊपर भार नहीं दे के जाना है।
तो संकल्प कमज़ोर क्यों हो जाता है? पहले ही सोच लेते हो पाएगा, कर पाएंगे, नहीं, दृढ़ता अगर रहेगा तो बाप दादा क्या बोलता है, सूक्ष्म तन में पेट भर देगा। और पेट सूक्ष्म तन में बुलाकर पेट भर देना, आप महसूस किए हैं कि कभी शादी ब्याह में गए और पेट एकदम भरा हुआ लगता है, कुछ भी खाने का इच्छा नहीं करेगा, तो पेट कहाँ भरा, सूक्ष्म तन में भर दिया ना। उसके बाद आप देखेंगे बहुत तरह का पकवान रहता है पार्टियों में, लेकिन आपको लालच नहीं जाएगा, मन भर देता है बाबा, इसलिए नहीं लालच जाता है। तो जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से बहुत प्यार है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों का दिल से प्यार करते हैं और प्यार से भी सभी हाथ उठाते हैं कि बाबा करना, मतलब जैसे हाथ उठाएं कि हाँ बाबा हमको करना, तो प्यार से ही ना हाथ उठाएं कि हमको करना है। कि 100% तो है क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। अगर प्यार के लिए हाथ उठवाएं बाबा तो बोलेंगे क्या 100% नहीं बाबा, उससे भी कहीं ज़्यादा आपसे प्यार है। कोई बोलेंगे कि मेरा प्यार कम है? कोई भी नहीं बोलेंगे। तो और बाप भी मानते हैं कि प्यार में सभी पास है, इसीलिए हाथ नहीं उठवाते हैं, प्यार में हाथ नहीं उठाते, क्योंकि सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन फिर आ गया ये लेकिन भी ना बहुत बड़ा माया है ना लेकिन है कि नहीं है, प्यार है कि नहीं है, प्यार है, लेकिन आता है कि नहीं, लेकिन आता है कि नहीं, मतलब प्यार है लेकिन ये हो जाता है बाबा, प्यार है बाबा लेकिन ये हो जाता है, लेकिन शब्द आ जाता है ना, लेकिन नहीं आना चाहिए। पांडव बीच बीच में लेकिन आ ही जाता है ना, आ जाता है ना, पांडवों को भी ना नहीं करते तो हाँ है, ना नहीं करते, चुप हो गए थे सारे बच्चे कि लेकिन मतलब आ ही जाता है, तो इसीलिए हाँ ना नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ हो जाता है। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचो वह शब्द क्या है, कमजोरी का संकल्प क्या है, टीचर से बोलो एक शब्द क्या है, कौन सा एक शब्द है जानते हैं? पांडव बोलो एक शब्द क्या है, याद तो आ गया ना, एक शब्द है मैं शब्द, मैं में अहंकार होता है, मैं और मेरा में फंस जाती हूँ, कहीं मेरा शरीर और ये ना हो जाए, कहीं हम ऐसे ना हो जाए, मेरा मैं और मेरा ये जो है ना शब्द, यही कमजोर कर देता है तो अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोरी में भी मैं आ जाता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए, ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आ जाते हैं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था चलने का, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, सोचे थे कि हम कर लेंगे लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये फिर दिल शिकस्त का आ जाता है। पहले तो बोले मैं कर लूँगा और उसके बाद नहीं हुआ, मुझसे नहीं हो पाता है, हम कोई भी काम करते तो होता ही नहीं। देखिए एक है कि स्वमान लेकर करना, कोशिश तो किए ना, कोशिश किए उसके बाद नहीं हुआ, जैसे कि बाबा चौकी लगवाया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं लगाया तो ऐसे ना ऐसे सही चौकी लगेगा, लेकिन उसमें अहंकार नहीं, कोशिश करना है, सीखने की हर चीज़ की कोशिश करनी है, हाजी करना है, क्यों नहीं होगा। अपना एक अनुभव है मेरा कि सोफ़ा का कवर जब हम नहीं जानते थे ना, तो बाबा को बोले बाबा हमको बनाना है, बाबा बनाना है, तुम हमको बताओ। बाबा जानते इतना क्लियर हमको बुद्धि में दिया कि बच्चे ऐसे ऐसे कटिंग करो, ऐसे कटिंग करो। ये किसी और का अनुभव, मेरा अपना अनुभव है कि बाबा हमको बुद्धि से टच किया, ऐसे कटिंग करो, और हम सच में कटिंग किया कि इतना आसानी से बन गया कि आपको क्या बताएं। और वही कवर सिलने का 2000 रुपये ले रहा था, वही कवर सिलने का। आज कितना कवर सिल के, चलो ठीक है पहला कवर में भी लेकिन फिनिशिंग उतरा, नाम मात्र का नुक्स हुआ, नाम मात्र का, हाँ, लेकिन हर चीज़ एक्यूरेट हुआ। तो बाबा अगर कदम ही ना बढ़ाएं कि हमको आता ही नहीं तो करेंगे कैसे, तो चल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता तो मैं अभिमान भी याद दिलाता है, मैं दिल शिकस्त भी याद दिलाता तो मैं दिल खुश भी याद दिलाता। ये मैं शब्द हर तरह का है कि कभी बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, हम बहुत अच्छा है, कभी एकदम दिल शिकस्त हमसे होगा ही नहीं,
हम तो कोशिश किए लेकिन हमसे होता ही नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, दोनों में हल्के रहेंगे। तो और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं करेगा। अरे हमसे नहीं हुआ, लोग अब क्या कहेंगे? हम तो बहुत दृढ़ता से बोल रहे थे हम कर लेंगे, अब नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे? नहीं हुआ नहीं हुआ, कोशिश कर किए तो मेरा जमा तो हुआ। तो अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा, अपमान की फीलिंग आ जाएगी कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कोशिश लग गया बाबा की याद में। जरा भी कोई कहेगा यह ठीक नहीं, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान की फीलिंग लगेगा, ये अभिमान की ही निशानी है। तो बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण तो बहुत करते हैं ना, अभी भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं, बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरी की बलि चढ़ाते हैं। मतलब भाषण में बताते हैं ना सबको कि बकरे की बलि क्यों चढ़ाते, क्योंकि वो मैं करता है, तो वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पे यह मैं का बलि आज चढ़ा दो। ये अपमान अभिमान दिल खुश दिल शिकस्त में जो मैंपन आ रहा है उसका आज बलि चढ़ा दे। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। तो इस मैं को आप भी बलि चढ़ाओ। आज आप सभी प्रतिज्ञा करो, इस मैं को बलि चढ़ा दूंगा, स्वमान में रहकर हर चीज करूंगा, स्वीकार करूंगा सब कुछ। सरेंडर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, सभी कर सकते हो? बाबा बार बार पूछ रहा है। पांडव कर सकते हो, डबल फॉरनर्स कर सकते हो, फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। क्या करना है? संपूर्ण समर्पण। हमारे चेहरे से भी ना दिखे कि हम उदासी की फीलिंग में हैं। सामने वाला को अगर फीलिंग जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंश मात्र में उदासी छुपा हुआ है। हमारा चेहरा चलन नहीं दिखाए कि हाँ हम उदास हैं, निराश हैं। तो आज बाप दादा झंडे पर ऐसी ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो, फाइल में कागज जमा करना पड़े ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा बाबा। क्या सोचते हो दादियाँ आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? दृढ़ता की प्रतिज्ञा कि हमको सब कुछ अच्छे से अच्छा करना है, और अपमान अभिमान की फीलिंग नहीं। बच्चा गिरा तो भी चलता है कि नहीं? चलता है, दौड़ता है, तो गिरेगा तो क्या किए, उसको गोद में उठा लें कि नहीं बच्चा तुम चलो ही नहीं, ऐसा सोचेंगे? तो फाइनल करोगे या फाइल में जमा कर दोगे? बच्चे को गोद में उठा लोगे कि चलना सिखाओगे? चलना सिखाएंगे ना। तो बोलो फाइनल कराओ, हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए क्या? हाथ नहीं उठा रहे हो कोई भी कि हाँ फाइनल करेंगे। कल तो कुछ नहीं जाएगा, कल कुछ नहीं हो जाएगा, कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना? कल मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आज हाथ उठा रहे हो कल कुछ हो जाएगा तो फिर सोचेंगे क्या करें। कल माया चक्कर लगाने आएगी, आज हाथ उठवा रहे हैं, कल माया आएगी। हाँ, 100% लगना चाहिए बस। उसके बाद क्या रिजल्ट आया वो बाबा जाने। तो माया का भी आपसे प्यार बहुत है ना, माया तो आएगी आपका प्यार करने के लिए, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हैं हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए हैं लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा भी खुश हैं। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप, ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया है, इस समय को समीप लाया। बहुत बच्चे आ गए ना, तो वही बाबा कह रहा है कि 1,00,000 1,50,000 ऐसे ही नहीं आया, सेवा तो कर रहे हो। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा कल, और भी कोई करेंगे। चलो 1,00,000 नहीं 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो। संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी करो। संपन्नता की तैयारी है मतलब सेवा तो बहुत कर रहे, अपनी संपन्नता की भी तैयारी करना, केवल सेवा भी नहीं, दोनों का बैलेंस। तो तैयारी है खुद की भी कि केवल सेवा कर रहे हो, विनाश को बुला रहे हो, या तो तैयारी भी तो जरूरी है। विनाश को बुला रहे हो, अगर हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे तैयार होंगे। तो दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या प्लान बनाएं तो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए।
तो बाप दादा कहते प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हो, स्थापना वाले आदि वाले अंत करने के लिए तैयार हो अपने अंदर की बुराइयों का। तो पर्दा खोले बाबा कि कान का श्रृंगार कर रहे हो या माथे का श्रृंगार कर रहे हो, मतलब जैसे कि प्रोग्राम होने वाला स्टेज पर और कोई कान वाला पहन रहा है, कोई नाक वाला पहन रहा है, तो पर्दा खोल लें और इधर अभी श्रृंगार ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना, पूरा फाइनल कर देना है। तो कब बताओ, कब तक तैयार हो जाओगे, डेट बताओ। अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, इस मास के अंदर संदेश देता, ऐसे नहीं, ऐसे सभी एवर रेडी है, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो, 9 लाख छोड़ो उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, तैयार हैं, ताली बजाएं ताली, 16,000 तैयार हैं चारों तरफ। तो अब तैयार हो गए हैं बाबा, ऐसे ही हाँ नहीं करना, अब ऐसे ही हाँ नहीं कर देना है, मतलब एवर रेडी वाले बच्चे 16,000 जो बनेंगे ना वो एवर रेडी, हर तरह से तैयार। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी है, बम्स तैयार है, सब कुछ तैयारी है, 16,000 तैयार हैं, सब तैयार है, लेकिन 16,000 तैयार हैं तैयार। कितनी बार बाबा पूछ रहा है, सोचिए कि तैयार हैं, हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पता है ना, बच्चे बोले ना बाबा को कि बाबा आपको ज़्यादा पता है, जब जवाब तो सुनाने का है तो क्या बोल देते, बाबा आपको ज़्यादा पता है। तो 16,000 का रिपोर्ट एकदम एवर रेडी का आना चाहिए, मतलब कमी नहीं। तो हर हजारों सेंटर हो गया है आज, तो अगर हर सेंटर या गीता पाठशाला में 16 बच्चे भी तैयार एकदम एवर रेडी हो जाए तो 16,000 बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। तो संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए हैं, तो बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। तुम डेट बताओ, आप डेट बता दो, सभी से पूछो कि डेट बताओ कब तक विनाश कर दे। तो देखो होना तो है ही विनाश, है ही, लेकिन जो सुनाया ना मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलोगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अगर एवर रेडी नहीं बनोगे तो पीछे चलना पड़ेगा। तो बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। बाबा को भी एक उम्मीद है ना कि बाबा चाहता है सारे बच्चे साथ चलें। तो ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ, गेट खोलना है ना, चलना है ना, तो आज मनाना अर्थात बनना, आज मनाना मतलब बनना है। प्रतिज्ञा करो, केक काटना और पिकनिक करने तक सीमित नहीं रहना है। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं पन की समाप्ति करेंगे। सोच रहे हो या सोच लिया है, सोच रहे हैं कि कर लेंगे बाबा हो जाएगा, कि सोच लिया कि हमको करना ही है। हाँ, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत बेले सब के बहुत वैरायटी संकल्प पहुँचते हैं, तो आपस में राय करना और डेट बाप को बता देना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई कार्य नहीं होता है। तो अब पहले आपसे आपस में महारथी डेट फिक्स करो, सब फॉलो करेंगे ना। अगर महारथी डेट फिक्स कर देंगे तो सभी फॉलो करेंगे, सभी फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। महारथियों को बाबा बोल रहा है कि अगर हम करेंगे ना तो हमसे जो नीचे हैं वो लोग को भी हिम्मत मिल जाएगा। तो जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। अभी जैसे उमंग उल्लास दिलाया कि नहीं हम लोग को करना ही है, तो उमंग उल्लास दिलाने से सभी तैयार हो गए। तो बाबा कहता है ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ। हर चीज़ का प्लान बनाना है कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है, हर कर्म के लिए तैयार रहना है। बाबा देखिए बड़े एक जगह की माता मतलब घर बन रहा है और वीआईपी घर की है और एकदम साड़ी कस ली हैं और ईटा बालू उनके बारे में सब बोल रहा है ना कि ईटा बालू सब ढो रही हैं। कुछ नहीं अहंकार कि हाँ हम बड़े घर की हैं, तन से भी मन से भी धन से भी हर तरह से सेवा। तो ये नहीं सोच रहा हम तो बड़े घर की, हम तो कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं।
बाबा के घर में करना है तो करना है। जाकर देखिए कि मात्र दो मिस्त्री लग जाता है और एक आध ठो कूली लग गया, बाकी सारे भाई बहन कूली मजदूर बनते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ बाबा का घर बनता है कोई ज़्यादा कूली मजदूर नहीं लगाया जाता है। तो धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। साइंस वालों का भी आवाज़ आ रहा है कि बम से इतना तो बना लिए हैं, कब छोड़ेंगे। विनाश करने वालों को, जो लड़ाई झगड़ा विश्व युद्ध करने वाले उन लोगों को भी लग रहा है कि कब युद्ध कर ले, कब मार काट करें। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हैं। वो भी बाबा को बोलता है क्यों रोका जा रहा है, हम लोग तो तैयार हैं बाबा। तो एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो अब कि कब तक तैयारी हो जाएगा। एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर पाठधारी, निरअहंकारी बनकर हर चीज पाठ अदा करना हमको करना ही है बाबा। कमजोर नहीं है हम लोग, शिव शक्ति पांडव सेना है, तो कमजोर कैसे हो सकते हैं। तो बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। अब बाप दादा को ना दुख नहीं दे, बाहर वाले कितना तड़प रहे हैं और बाबा के बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं, तो बाप दादा को अब बाहर का दुख देखा नहीं जा रहा है। तो पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। बाबा कह रहा है कि आप शक्तियों को, आप पांडवों को रहम आना चाहिए कि बाहर वाले इतना तड़प रहे हैं और हम अभी संपन्न बनने की तैयारी में जुटे हुए, धीरे धीरे कर रहे हैं, हो जाएगा। तो कितना वो पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए, गूंजना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को नींद नहीं आता था रात रात भर, क्यों कि लोग पुकारते हैं दुखी अशांत होकर और हम लोग चैन की बांसुरी बजाकर सोते। बाबा जब से आपके बने ना, नींद तो बहुत अच्छा आता है, ये बोलते हैं ना। तो समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी तो सुनो, दुखियों की पुकार भी तो सुनो। सेवा में तो नंबर अच्छा ले आते हो। अब देखिए कितने बच्चे हैं, जैसे कि बाबा बोला ना कि किसी की निंदा नहीं सुनना है ना। अब निंदा नहीं सुनने के लिए नहीं नहीं मत सुनाओ, बाबा को सुनाओ। अब बच्चा तड़प रहा है कि हम किसको सुनाएं, राय मिले। क्योंकि एक समय था ना कि जब हम भी बहुत मतलब विघन आता था तो लगता था किस बहन से, किस भाई से बताएं कि कोई हमको राय दे, वरिष्ठों से, लेकिन कोई सुनना नहीं पसंद करता था। तो उसी समय बोले थे बाबा को कि बाबा हम तो सुनेंगे, लेकिन देखिए एक होता निंदा के रूप में सुनना कि आप सुन लिया और उसके बाद बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन एक होता समाधान करने के लिए सुनना। उस दिन से आज तक केवल रोज तो फोन आता है क्या सुनाने के लिए, उसका 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 बात यही ना, लेकिन उसको उसी के अनुसार राय देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। उसका गलती नहीं, आपकी कमजोरी है, आपकी। आज तक सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अगर वो विघन नहीं आता, अगर हमको महसूसता नहीं होता कितना तड़प है, तो हम दूसरों का तड़प समझ पाते। बोलते हैं ना कि तड़प, जो तड़पा है वही तड़प सबका समझेगा। तो इसीलिए निंदा के रूप में हम आज तक नहीं कि हाँ किसी का पति अगर बंधन डाल रहा है तो पति खराब है, आज तक किसी के पति को खराब नहीं बोले। पति खराब नहीं है, आपका अंदर में होगा मुंह, इसीलिए आपको लग रहा है। तो गलत हम बच्चों के अंदर है, परिवार वालों वो तो चाह रहे हैं कि हम लोग संपन्न बने। तो यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं, उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 किया, तो नंबर 1 की मुबारक हो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार तो सुनो तो सही, कितना लोग पुकार रहे हैं, कौन सुनेगा उनकी पुकार। तो बाबा के बच्चे को सुनना है, लेकिन समाधान देने के लिए सुनना है कि नहीं सही में उसका ऐसे हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये हो गया निंदा का शब्द। और एक होता है कि जो सुना रहा उसी के अंदर कमी कमजोरी, उसकी बातों से पकड़े कि उसके अंदर क्या कमजोरी, उसको ही ठीक करना होगा, दुनिया वालों को नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे, एकदम दिल से पुकारे कि हे इष्ट देवी, हे इष्ट देवता, तुम कहाँ हो, कब सुनोगे मेरी पुकार। तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। 3 बार बाबा बोला है। तो कब करे साइंस वाला भी पुकार रहा है। तो आज भले केक काट लो,
अब बाबा बोल रहा है कि शिवरात्रि पे भल केक काट लो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कल से पुकार सुनना। आज एंजॉय कर लो लेकिन कल से पुकार सुनना है, मनाना है तो संगम युग का स्वेज है। बाबा कहता ना कि मतलब एक संगम युग का नियम है कि चलो खुशियाँ मनाना है, लेकिन खुशियों में ही रम कर रह नहीं जाना है, नहीं, पुकार भी सुनना है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है मजबूत, खुद भी बनना है तो सबको हर तरह से मजबूत बनाना, ऑलराउंडर। कोई भी देखे ना तो देखे तो बोले कि हाँ इन लोग हर तरह से तैयार हैं, हर कर्म के लिए। आज जितने कर्मों के लिए हम लोग तैयार हुए तो आज लगता है ना कि हम लोग तैयार हैं, लेकिन अभी और तैयारी करना, यही तक रुकना नहीं है, बहुत तक कर लिए, ये अहंकार नहीं लाना है, अभी बहुत कुछ करना है। बस एक दो सीढ़ी चढ़ लिया और हम लोग क्या बोलने लगे कि क्या बोला जाता है ना, चूहा हल्दी का गांठ लिया तो बोल दिया हम पंसारी बन गए, है ना। तो ये नहीं सोच लेना हम लोग बहुत कर लिए, अभी तो स्टार्ट किए हैं, किए क्या हैं। तो एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना भी है, ऑलराउंडर। तो इसमें गुस्सा करने का तो बात नहीं है, अगर कमी कमजोरी बताया जाए उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करना है। अच्छा, तो अब क्या सुना, क्या सुना, बनना है और सबको बनाना है, फंस नहीं जाना है। तो आपका गीत है, दुखियों पर भी रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसीलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयं पर भी रहम करो। हम कमज़ोर क्यों बने रहें, संगम युग पर बाबा का बनने के बाद भी हम कमज़ोर हैं तो फिर कभी मजबूत बन पाएंगे, फिर कभी नहीं बन पाएंगे। जब बाबा है तो बने नहीं। तो बाबा कहता है स्वयं पर भी रहम करो कि ऑलराउंडर बाबा बनाने आया है और हम पकड़े हुए, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अन्य माता आत्माओं के प्रति भी रहम करो, उन लोगों को भी बनाना, उन लोग भी कमजोरी में फंसे हुए हैं। तो अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बनकर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, अगर नहीं है तो उनको सहयोग देना योग का। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को भी प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो, बहुत ईजी है। तो सारे विश्व की अब अप्राप्त आत्माओं को भी अब क्या करना है, कोई नहीं कर पा रहा तो उसको योग का दान देना है, उसको बोलना है, उमंग उत्साह दिलाना है। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप समान मूर्ति, बाप समान बन जाना है श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक के पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुनाम जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। अव्यक्त बाप दादा जब आया था ना तो अपने हाथों से ध्वज फहराया। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी फहराया, लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सभी आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें, बाप का झंडा देखिए, अचल अडोल एक रस एकाग्रता, वो स्थिति। कौन से बाप का झंडा देखे, तो पहले तो ब्रह्मा बाप का झंडा देखे कि हर कर्म करने में वह रेडी, और दूसरा निराकार स्वरूप को देखे कि एकदम हल्के। तो कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है फहराना, कपड़े का झंडा, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। मंजूर है सबको? ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, बहुत 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 जल्दी लाना है। 3 बार बहुत शब्द यूज हुआ है, आना है, आना है, आना है ना। हमें लाना है, लाना है, लाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थी सेवाधारी भवा। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर, हद की कोई इच्छा नहीं,
मान शान की भी रॉयल इच्छा होती है ना। तो बाबा कहता हद की रॉयल इच्छाओं से भी मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा कैसे न्यारा बना, सब कुछ समर्पण किया, लेकिन अहंकार नहीं दिखाया कि मेरा है, तो नहीं अहंकार दिखाया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं रहा बाबा के पास, कोई बंधन नहीं, सब कुछ तेरा बाबा। तो सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। रॉयल इच्छा होती है ना कि हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, मेरा है मैं ही कर सकती हूँ, ये भी नहीं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ है, यह भी बंधन है। सेवा में भी स्वार्थ रहे कि मेरा भी नाम मान शान हो, हम भी कर रहे, ये भी स्वार्थ का बंधन है। तो इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा करते भी एकदम, जैसे लौकी घरों में भी हम बहुत काम करते हैं तो सोचते हैं, मन में एक इच्छा हो जाती है मेरा नाम मान शान हो। अरे आपका कर्जा है तो मान शान कैसे मिल जाएगा? आप जो सेवा कर रहे हैं ना वो केवल कर्ज चुकती मात्र कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो कर्ज चुकतू हो रहा है तो इसमें मान शान कहाँ से मिल जाएगा आपको? आप अलग से थोड़ी मदद कर रहे हैं, अलग से कुछ सेवा नहीं कर रहे, आपका कर्जा है इसलिए आप कर रहे हैं, तो फिर मान शान कहाँ से मिलेगा? बोले जितना भी करो ना कोई हमको मान नहीं देता है, ये भी गलत है। हम करते चले जाए, कोई दे या ना दे। तो बाबा कहता है कि हिसाब किताब से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों की फाइल अब मत रखो मेरे पास, वायदों की फाइल मत रखो, अब क्या करना है? फाइनल करना है, फाइनल बन कर दिखाओ, एकदम निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत में कोई कर्म ही ना करे, ऐसे भी निश्चिंत बच्चे हैं, तो वो निश्चिंतता नहीं, कर्म भी सब कुछ करते हुए निश्चिंत रहना, हल्के रहना है, एकदम बाबा को समर्पण। बाबा देखो ऐसे हो रहा है, कर लिए, बाबा आपका है। आज का सूचना है, तीसरा मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति की अनुभूति करेंगे। मूल वतन में आज शांति की अनुभूति करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करेंगे। संपन्न और संपूर्ण, संपन्नता किसमें और संपूर्णता किसमें? संपन्न सर्व गुणों में संपन्न और 16 कलाओं में संपूर्ण। 16 कला सबको आज रिवाइज करना, क्या क्या 16 कला है, तो सब में रिवाइज करना कि हम वैसे चल रहे हैं। ओम शांति।